5 बहुओं ने खराब करके रख दी है। देख, सारा काम ऐसे ही पड़ा है और महारानी अभी तक अपने कमरों में आराम कर रही हैं। अरे तमन्ना बहन, ऐसा क्यों कहती है? देख, जरा समय तो देख, दोपहर के 3 बज रहे हैं और जब मैं आई थी बेचारी पांचों काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई थी। अब दिन में थोड़ा तो आराम करना बनता ही है। अरे सुजाता, तुझे नहीं पता, जब से इन 5 की शादी हुई है, इनकी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और आज तक इन्हें एक संतान तक नहीं हुई। भला तब से ये आराम ही तो कर रही हैं। इनके आराम करने का भी कोई फायदा नहीं। ये तो ऊपर वाले की देन है। जब उसकी मर्जी होगी तो पांचों की सोनी गोद खिल उठेगी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। आजकल मेरी बहू की तबीयत खराब रहती है, तो इसीलिए घर की जिम्मेदारी थोड़ी मैं संभाल रही हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। सुजाता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद तमन्ना अपने आप से कहती है, बड़ी आई बहुओं की तरफदारी करने वाली। अरे बहू तो पैर की जूती की तरह होती है, उन्हें जूती की तरह पैरों में ही पहनना चाहिए, ना कि सर पर रखना चाहिए। तमन्ना अपनी 5 बहू को कुछ भी नहीं समझती थी। ऐसे ही उसकी सहेली अपने घर को चली जाती है। तमन्ना चीख चीख कर पूरे घर को सर पर उठा लेती है। अरे ना स्पीटियो, कहाँ जाकर मर गई हो? अरे तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। पता नहीं मनहूस कहीं की क्यों इस घर के अंदर पड़ी हुई हो। तमन्ना के चिल्लाने पर उसकी 5 बहू उसके सामने आ जाती हैं। क्या हुआ माँ जी? कौन सा बवाल मच गया है अचानक से? दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप हमें 3 बजे ही उठा रही हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? इनकी तबीयत का पता नहीं, लेकिन मेरी और काजल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ माँ जी, बताइए, क्या हम थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते? अरे देखो तो सही, किस तरह जान खाने की तरह मेरे ऊपर चढ़ती हुई आ रही हो तुम 5 की 5। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ कि तुम 5 मेरी सास हो? माँ जी, आप ही हमारी सास हो। तो हुक्म किसका चलेगा? माँ जी, आपका ही चलेगा। कान खोल कर सुन लो तुम 5 की 5। अगर तुम 5 की 5 काम में जरा भी ढील करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर पड़ी रहना अपने मायके में। जाओ यहाँ से और काम करो घर के सारे। अपनी सास का हुक्म सुनकर उन 5 को घर के काम करने पड़ते हैं, जबकि शाम भी नहीं हुई होती। ऐसे ही तमन्ना अपनी 5 बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करती, ऊपर से उन्हें बांझ कहकर उन्हें बहुत ज्यादा जलील करती। इसी के चलते एक दिन उन्हें पूजा पाठ और मंदिर का ताना देती है। तुम 5 मनहूस जब देखो घर के अंदर ही पड़ी रहती हो। एक काम करो, आज से सुबह और शाम तुम 5 मंदिर जाओगी और भगवान की सेवा करोगी। शायद इसी के चलते तुम 5 को भगवान हमारा वंश बढ़ाने के लिए औलाद दे दे। तमन्ना की ऐसी बातें सुनकर उन 5 को दुख तो बहुत होता है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं होता, जिसके चलते वो सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाकर भगवान से अपनी गोद भरने के लिए मन्नत मांगती हैं। एक दिन वो 5 बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थीं और रोते हुए मंदिर में भगवान से कहती हैं, भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो तुम हमें संतान का सुख प्राप्त ही नहीं होने दे रहे हो? अब अगर हमें और ताने सुनने पड़े तो हम आपके मंदिर में कभी नहीं आएंगे। चलो बहनों, चलते हैं यहाँ से। सुप्रिया की बातें सुनकर सौम्या और काजल भी बिना भगवान की पूजा किए ही उस समय मंदिर से निकल जाती हैं। तभी वो 5 सड़क पार करने वाली होती हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाता है। उससे पहले ही एक लड़की उन 5 को जोर से धक्का दे देती है, जिसके चलते वो 5 तो बच जाती हैं, लेकिन उस लड़की के चोट लग जाती है। अरे ये क्या? ये लड़की कौन है? इसने हमारी जान क्यों बचाई? ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन उसे देखो जरा, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलो उसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उस लड़की का नाम कनिष्का था और वो एक अनाथ लड़की थी। लोगों से भीख मांगकर अपने पेट का गुजारा किया करती थी और दूसरों की मदद भी करती थी। इसी के चलते कनिष्का 5 को बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है, लेकिन वो 5 बहू मिलकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाती हैं और उससे उसकी दुख भरी कहानी सुनती हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे, तब से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। भगवान ऐसा कैसे करता है? जिनको औलाद चाहिए उनको औलाद नहीं देता, और जिनके पास औलाद होती है उन्हें अपनी औलाद से अलग कर देता है। प्रीति की बात सुनकर बेचारी कनिष्का रोने लगती है, जिसके बाद उन 5 का मन नहीं मानता और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती हैं। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी।
जैसे ही सौम्या, प्रीति, सुप्रिया, काजल और ऐश्वर्या कनिष्का को घर पर लेकर आती हैं, कनिष्का को देखते ही तमन्ना उन पांचों से कहती है, ये रास्ते का कूड़ा उठाकर तुम अपने घर पर कैसे ले आई? कौन है ये लड़की? इसकी हालत तो देखो जरा। ये मेरे दूर की मौसा की बेटी की भांजी है और मेरी छोटी बहन। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो मैंने इसे देखा। इसकी हालत बहुत बुरी थी। इसके माता पिता बचपन में जन्म देकर भगवान को प्यारे हो गए। और फिर आप ही तो कहती हो ना कि लोगों की मदद करने से हम पुण्य कमाते हैं। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो हम पुण्य कमाएंगे और हमें भी भगवान संतान का सुख दे देगा। वो पांचों अपनी बातें घुमाकर कनिष्का को घर में ही रख लेती हैं। कनिष्का बहुत अच्छी और समझदार थी। जब से वो उस घर में आती है वो उन पांचों बहुओं का बहुत ख्याल रखती है। अरे आप पांचों उठ गई? टेबल पर बैठ जाइए, मैंने आप पांचों के लिए नाश्ता बनाया है। जल्दी उठकर तुमने नाश्ता भी बना लिया? वो पांचों बहुत हैरान रह जाती हैं क्योंकि नाश्ते के साथ साथ कनिष्का घर की साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर चुकी थी। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह ही हूँ, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी तो आप सारा दिन काम करती हो, अगर मैं थोड़ा काम भी कर लूंगी तो क्या चला जाएगा। कनिष्का ऐसा कहकर उन्हें नाश्ता परोसती है, जिसके बाद वो स्वादिष्ट नाश्ता करके बहुत खुश होती हैं। एक तरफ वो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है तो दूसरी तरफ जब भी किसी की तबीयत खराब होती तो कनिष्का उसका अच्छे से ख्याल रखती, जैसे कोई बेटी अपनी माँ का ख्याल रखती है। लेकिन इसी बीच कनिष्का और उन पांच बहुओं के लगाव को देखकर तमन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे होते हुए मैं इन्हें एक साथ तो देख नहीं सकती। मुझे इस लड़की को इस घर से निकालना ही होगा। बहुत सुख भरे दिन जा रहे हैं इन पांचों के। तमन्ना एक साजिश रचती है और अपनी सारी गहने कनिष्का के कमरे में रख देती है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है। इसने मेरे कमरे में आकर मेरे गहने चोरी किए हैं। देखो इसकी अलमारी में सारे गहने रखे हैं। नहीं, आप आ जाओ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। अपनी सास की बात मानकर उन पांचों बहू के पति भी नाराज होते हैं, लेकिन तभी सौम्या सभी के सामने हकीकत लेकर आती है। माँ जी ऐसा कुछ करेंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जानती थी कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा, क्योंकि माँ जी से हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये देखिए, माँ जी ने खुद कनिष्का के कमरे में ये सारे गहने रखे थे। आखिर माँ जी आपने ऐसा क्यों किया? सच्चाई सामने आने के बाद तमन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, ये मैंने ही किया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं रही। जो सुख मुझे नहीं मिला वो सुख मैं तुम पांचों को कैसे मिलने देती। मुझे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तुम पांचों मुझे माफ कर